हेलो बच्चों। तो बोर्ड का हम लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ ऐसी गलतियां यानी एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसी गलतियां या अधिकतर बच्चे कर देते हैं जिसका परिणाम ये होता है कि उनका 20 से 30% नंबर जो है वो कम हो जाता है। यानी उनका जो नंबर 80% आना चाहिए था वो आएगा 60%, ठीक है 70%। यानी ये 20% 20 से 30% ये नंबर जो है ये कम हो जाता है। क्यों कम होता है? अधिकतर स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन हॉल में गलती कर देते हैं और जिसके कारण जो है उनका नंबर कम हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कौन सा गलती करते हैं जिसके कारण आपका भी नंबर कम हो रहा है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। इसमें एकदम उन बारीकियों को बतलाया जाएगा जो आपको कहीं भी किसी वीडियो में नहीं मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग जब भी जाते हैं तो किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले यह निर्देश दिया जाता है कि आप वहां पहले पहुंचे। अगर गलती से आप अगर वहां लेट पहुंचते हैं या फिर देखिए रास्ते में ट्रैफिक जाम होता है या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे हमें जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलता है, कोई साधन नहीं मिलता है या फिर अपनी गाड़ी है तो उसमें भी जाम में फंसने के ज़्यादातर चांस रहते हैं। तो आप जब भी आपका एग्जामिनेशन हॉल में जाना हो तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपको आधे घंटे पहले वहां पहुंचना है। अगर आप वहां आधे घंटे पहले पहुंचते हैं तो आप रिलैक्स रहिएगा, आपका मूड जो है वो फ्रेश रहेगा और एग्जामिनेशन हॉल में जब भी आप बैठकर एग्जामिनेशन दीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन जरा सोचिए कि आप आधा घंटा लेट से गए एग्जामिनेशन हॉल में, तो जैसे ही आपको क्या पता चलता है कि सारे लोगों को कॉपियां मिल चुकी हैं, सभी ने अपना नाम, रोल नंबर वगैरह और सिग्नेचर भर लिए हैं और उसके बाद जो है सब अपना पेपर स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपको उस समय अपने अंदर जो है बहुत ही हीन फील होगा और ये लगेगा कि आपने जो है वो गलती कर दी और आप हबड़ा जाइएगा, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आप जो है आते हुए क्वेश्चन को भी गलती से उसको छोड़ दीजिएगा या फिर उसको गलत कर आ जाइएगा। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। चलिए आपको 5 वो चीज बतलाते हैं जो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो गलती करते हैं। ये तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले की थी। अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या गलती करते हैं? एग्जामिनेशन हॉल में आप सबसे पहले गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़ते हैं। आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है और यहां जो आपको 15 मिनट का जो समय दिया गया है, ये समय यानी ये 15 मिनट का समय जानते हैं आपको क्यों दिया गया है? ताकि आप क्वेश्चन पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ें। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही पेपर को लें वहां पर निर्देश लिखा हुआ रहता है, पूरे निर्देश को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें। अगर पूरे निर्देश को आप सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं तो पेपर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व कर दीजिएगा। कभी कभी गलतियां क्या होती हैं कि हम लोग जो है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते या नहीं समझते हैं और जिसके कारण गलतियां हो जाती हैं। करते नहीं है, हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि ये गलती हुई है। दूसरा गलती क्या हम लोग करते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन में ये गलतियां अधिकतर होती हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में होता क्या है कि हम लोग कभी कभी कोई क्वेश्चन इतना ज्यादा हम लोगों को पसंद आ जाता है, यानी उस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद किए हुए रहते हैं और वो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोगों ने याद किया है और वो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोग जो है उस क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 पेज में लिख देते हैं या फिर 2 से 3 पेज नहीं भी लिखते तो 1 पेज पूरा भर देते हैं, जबकि हम लोगों को पता है कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो मात्र 2 नंबर का है, यानी 2 नंबर के लिए 4 लाइन लिखना बहुत अधिक है। लेकिन अगर हम जो है पूरा पेज भरते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में आप गलतियां क्या करते हैं कि अपने समय को लॉस करते हैं और वही समय जो है लास्ट में आपको नहीं मिलता है और आपका क्वेश्चन जो है छूट जाता है, आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाते हैं और आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो अगर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन को आपको देख लेना है कि कितने वर्ड में लिखना है, उतना ही वर्ड में लिखें। लेकिन अगर आप उसको ज्यादा लिखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। दूसरा गलती एक और होता है शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि सेक्शन दिया हुआ रहता है। अगर आप एक सेक्शन का बता रहे हैं, मतलब कि आप अगर सेक्शन बी बना रहे हैं तो सेक्शन बी में जितने क्वेश्चन है उसको एक साथ बनाएं। ऐसा नहीं एक सेक्शन बी का एक क्वेश्चन बनाया उसके बाद आप सीधा सेक्शन सी के चले गए और सेक्शन सी का जो है 4 क्वेश्चन बना लिए या फिर क्वेश्चन नंबर 30 में चले गए। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर को चेक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन सारे चीजों से आपको बचना है। तो बचिएगा कैसे? तो आप एक सेक्शन उठाएं, उस सेक्शन में आपको जितने क्वेश्चन आते हैं, मान के चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला बना लिए, दूसरा नहीं आ रहा है, दूसरा छोड़ दिए, तीसरा आ रहा है, तीसरा बनाएंगे, चौथा नहीं आ रहा है, उसको छोड़ देंगे, पांचवा आ रहा है, पांचवा बनाएंगे। यानी जो सबसे पहले
ले आता है और जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यानी पहला क्वेश्चन जो लिखना है आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि लड़का जो है पढ़ने में बहुत तेज है और इसको नंबर देना चाहिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये हम लोग गलती करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम लोग गलतियां कर देते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग लास्ट में लिखते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे पास समय कम बच जाता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में ही सारा समय चला जाता है। इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चन में जो है आप शॉर्ट क्वेश्चन में जो आ रहा है उसको आप करते जाए, नहीं आ रहा है उसको छोड़ दे। और लॉन्ग क्वेश्चन को आपको किसी भी कीमत पर एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और पूरे पेपर में भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाएं तो वहां पर जो है आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में जो है टॉपिक वाइज नहीं लिखते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन को अगर टॉपिक वाइज लिखते हैं तो उसमें नंबर आपको अच्छा मिलता है। एक पेज, कल्पना कीजिए कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा, उसे 2 पेज में आपने लिखा, उसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, लेकिन उस 2 पेज में आपने सीधा कहानी जैसा लिख दिया। और एक स्टूडेंट वही है जो जिसने क्या किया कि सभी को अलग अलग पॉइंट में लिखा, यानी उसने 10 पॉइंट में लिखा और इसने क्या किया कि वो 2 पेज में लिखा। दोनों ने 2 पेज में ही लिखा, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि एक के पास जो है 10 पॉइंट है और एक के पास नहीं है। तो आपको पता है जो 10 पॉइंट में लिखा है उसका नंबर जो है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में 5 मिलेगा, और जो 2 पेज भरा है उसको सिर्फ 2 से 3 नंबर मिलेगा। ऐसा अधिकतर स्टूडेंट के साथ होता है। तो आप कोशिश करें कि लॉन्ग क्वेश्चन जब भी लिखें उसे टॉपिक वाइज लिखें और उसे अच्छे तरीके से सजा कर लिखें, राइटिंग अच्छा लिखें, और जो है आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं दे, लॉन्ग क्वेश्चन को ज्यादा समय दे, ताकि जो है आपके क्वेश्चन कोई भी ना छूटे। चलिए उसके बाद एक और गलतियां एक और होती है कि हम किसी क्वेश्चन को अगर छोड़ देते हैं। आपके पास 10 मिनट का समय जरूर होना चाहिए, यानी एग्जामिनेशन को आपको 10 मिनट पहले खत्म करना है। यहीं पर बच्चे जो है भूल कर जाते हैं, उनको जो है याद ही नहीं रहता, समय के बारे में वो चिंतित ही नहीं रहते हैं, और क्या होता है कि जब तक लिखते रहते हैं तब तक की कॉपी छिना नहीं जाए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 10 मिनट पहले जो है कॉपी को एकदम खत्म कर देना है। इस स्पीड में लिखना है, इस तरीके से लिखना है कि 10 मिनट पहले आपकी पूरी कॉपी जो है वो खत्म हो जाए और उसको आप रिवीजन कर ले कि कहाँ कहाँ आपने कोई भी गलती तो नहीं की है। उन गलतियों को आप जो है सुधार सके, या फिर गलती से कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकें। तो ये आपको ध्यान देना है। और एक चीज है, जब भी आप क्वेश्चन लिखें तो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है उसे सबसे पहले लिखें, उसके बाद जो थोड़ी से आता है उसको बनाकर लिखें, और जो लास्ट में जो है वो लिखें जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। और जब भी एक सेक्शन उठाए, एक सेक्शन में टोटल क्वेश्चन को एक बार लिखें। चलिए हम लोग आगे आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है क्वेश्चन को बनाते जाते हैं, ठीक है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन मिल गया या कोई शॉर्ट क्वेश्चन मिल गया, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, उसे हम लोग बनाते जाते हैं और गलती से क्वेश्चन नंबर छोड़ देते हैं। ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास समय बिल्कुल भी नहीं रहता है, और वे लोग जो है आपके क्वेश्चन को नंबर खोजने में अपना समय बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है तो बहुत सारे एग्जामिनर उसे काट कर 0 नंबर दे देते हैं। ऐसा होता है और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। 10 मिनट पहले क्वेश्चन को समाप्त करें और चेक करें कि कोई भी क्वेश्चन का नंबर तो आपने नहीं छोड़ दिया है, कोई सेक्शन तो लिखना नहीं छोड़ दिया है। सेक्शन और क्वेश्चन नंबर लिखना बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ें। अगर आप छोड़ते हैं तो एग्जामिनर का पूरा हक है, काट कर 0 नंबर दे सकता है। ऐसा गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एग्जामिनर को खोजने में समय लगेगा कि कौन सा नंबर है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, कहां पर है, 4-5 सेट रहता है, उसमें उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करें। आप जो भी प्रश्न का आंसर लिखें उसको टॉपिक को क्लियर करें और उसके क्वेश्चन को नंबर को आप जरूर लिखें। आप समझ गए? तो ये गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आप कल्पना बहुत ही ये भयानक है, क्वेश्चन का नंबर जो है वो छोड़ देना। अगर क्वेश्चन का नंबर छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये गलतियां आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी नहीं करनी है। और एक चीज है कि आपको कॉपी को कोशिश करनी है कि पूरी आप कॉपी को भर लें, और कॉपी को पूरा भरने के बाद ही जो है आप उसको दें। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो कोशिश करें कि वो उसके जो है कीवर्ड हैं, यानी जो भी आपने याद किया है तो कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो उससे मैच करते हैं, तो उससे आप बनाकर उसे लिख सकते हैं, और बनाकर भी लिखते हैं तो उसमें आपको नंबर मिलता है।
चलिए आगे बात करते हैं कि जो भी आप सेक्शन लिखते हैं वो प्रत्येक सेक्शन में आप जो है अगर एक सेक्शन मान चलिए सेक्शन ए हम लिखना शुरू किए तो सेक्शन ए में जितनी भी क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपको यहां पर 1 आ रहा है, ठीक है, 2 नहीं आ रहा है तो 2 को आपको छोड़ देना है, ठीक है, 4 आ रहा है तो 4 को आपको जैसे 4 आ रहा है तो इसको बनाना है, 3 नहीं आ रहा है 3 को छोड़ देना है। तो ये सीक्वेंस जो है वो होना चाहिए, अगर सीक्वेंस में नहीं होता है तो एग्जामिनर को चेक करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपको सीक्वेंस का भी ध्यान देना है और ये भी ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, उसको लिखना है। दूसरे लोग जो है राइटिंग में गलती करते हैं, ये राइटिंग में अधिकतर लड़के गलती करते हैं। पहला नंबर के घर पर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं और एक काम करते क्या है कि पहला पेज जो है पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसी में जो है वो काटकूट करना शुरू करते हैं, लीपापोती करना शुरू करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए अगर आप क्वेश्चन में अगर लीपापोती करते हैं या फिर काटकूट करते हैं तो आपका नंबर जो है कम हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये लग जाएगा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप जो है उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है, आप जो है बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं है, जिसके कारण आपका नंबर जो है कम आएंगे। तो एक चीज़ है, पहला पेज जो भी लिखे उसमें काटकूट बिल्कुल भी नहीं करें। मान के चलते हैं कि गलती से कोई भी वर्ड गलत लिख गया, आपने गलती से गलत लिख दिया तो उसको एक लाइन में सीधा काट देना है और आगे लिखना शुरू कर देना है। ऐसा नहीं है कि उसको जो है आपको बहुत ज़्यादा काटना है या फिर बहुत ज़्यादा उसको ये करना है, सिर्फ एक लाइनिंग, पतला सा एक लाइनिंग दे दीजिए, आगे लिखना शुरू कर दीजिए ताकि गंदा नहीं लगे, कॉपी गंदा नहीं लगे, कॉपी देखने से फ्रेश लगे। और उसमें सारे सेक्शन, अगर मैंने बनाया है एक वीडियो की कॉपी को कैसे लिखे, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जरूर देखें कि कॉपी को किस तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है। अगर आप सीख जाते हैं तो आप जो है 10 से 20% या 30% नंबर तक, ठीक है, 30% नंबर तक इजीली सिर्फ इन सारी गलतियों से बचकर आप जो है ले लीजिएगा बिना कुछ किए। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। और एक गलती अधिकतर बच्चे जो हैं वो कॉपी को लिखने में करते हैं कि देखिए आपको जो भी आप कॉपी लिखते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कॉपी में आपको कितना तक लिखना है, कितने वर्ड तक लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन को कितने वर्ड तक लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन को कितने वर्ड तक लिखना है और किस तरीके से लिखना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो जब भी आप कॉपी लिखें तो शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आप बना रहे हैं उसको कितना वर्ड में लिखना है ये दिमाग में रखें। 4 से 5 लाइन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और 4 लाइन तो काफ़ी होता है 2 नंबर के लिए, ठीक है। वैसे ही जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन 150 से 200 नंबर का रहता है, उसमें से आप कितना भी वर्ड 200 से अधिक वर्ड में अगर लिखते हैं तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। अगर टॉपिक वाइज लिखते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो ये सारी गलतियां अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं कीजिएगा तो 30 से 40 नंबर आपके हाथ में ऐसे ही मिल जाएगा। तो आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है। एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।